हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परवीन ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज काफ़ी टाइम बाद मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो एक बार सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में ये चैनल बंद हो गया था, लेकिन अभी से दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी इस चैनल पे हम वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ एनडीए का और या एयरफोर्स XY का ग्रुप का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, उसका मैथमेटिक्स का चैप्टर है मैट्रिक्स, वो करवाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट करवाऊंगा मैट्रिक्स का। ओके, सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा बेसिक कंसेप्ट करवाऊंगा, एक एक पॉइंट करवाऊंगा, ताकि आपका एनडीए के एग्जाम में अगर कंसेप्ट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डेफिनेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपने पढ़ा ही ना हो। ठीक है, तो कंप्लीट आपको करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, और विद एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं करवाऊंगा इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं कि आप जो है लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, ऑल सब्जेक्ट की, एनडीए की, चाहे आप एयरफोर्स की ले चाहे एनडीए की ले। ठीक है, अनअकैडमी के ऊपर, अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस भी चलती है गाइस और पेड क्लासेस भी चलती है, दोनों कोर्स चलते हैं। पेड क्लासेस जो है उसको प्लस कोर्स बोलते हैं, जो आपको ऑल सब्जेक्ट को मिलेंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी का लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं मेरा ये रेफरल कोड परवीन नांदेवाल 216। तो ये रेफरल कोड मेरा यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जितने भी मंथ का अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, पूरे साल का, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप मेरे को इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, और वैसे भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दिया हुआ है मैंने। चलो हम हमारा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, देखिए, ए सेट ऑफ mn नंबर्स, चाहे वो रियल नंबर हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m रो एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए m क्रॉस n मैट्रिक्स। मतलब आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, उन नंबर्स को आप क्या कर दो, रो और कॉलम में अरेंज कर दो, तो आपके पास जो एक रेक्टेंगुलर एरे बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 और 6, मैंने आपको ये 6 नंबर दे दिए। आपने क्या किया, इन 6 नंबर को ऐसे रो के अंदर 2 रो और 3 कॉलम्स के अंदर अरेंज कर दिया, तो ये आपके पास एक क्या बन गई? एक रेक्टेंगुलर एरे बन गई। तो फर्स्ट रो, इसको इस टाइप से हम इसको, ये फर्स्ट रो है और ये मेरी सेकेंड रो है। ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गई और ये हमारी सेकंड रो हो गई, और हॉरिजॉन्टल हो गई, और वर्टिकल अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारे कॉलम्स हो गए। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया और ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। तो मैंने क्या किया, इन नंबर्स को रो और कॉलम में अरेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है, ये जो रेक्टेंगुलर एरे बनी, इसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हम बात करें ऑर्डर की कि ये किस ऑर्डर का बनेगा, तो सबसे पहले रो काउंट करना है, कितनी रो है? 2 रो है, तो 2 इंटू में कॉलम्स कितने? 3, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की ये जो है मैट्रिक्स बन गई। याद रखना, ऑर्डर जब भी लिखते हैं तो पहले जो है वो रो लिखा जाता है और सेकंड जो है वो आपको कॉलम्स को लिखा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले कॉलम्स को लिख देते हैं, देन उसके बाद रो को लिख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, पहले रो फिर कॉलम लिखा जाता है। ओके, चलो आज अगर मैं बात करूं जनरल, तो ये इसने जनरल लिखी हुई है, m नंबर ऑफ रो है, n रो है, n कॉलम्स हैं और m नंबर ऑफ रो है। ठीक है, और मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और इसके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जैसे ये 1 1 एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है, इसको हम डिनोट करेंगे AIJ, अल्फा IJ लिख सकते हैं। I जो रो को डिनोट करते हैं और J कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है ना, अब
द नंबर्स A11 21 एटसेट्रा आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। ये नंबर कौन से होते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 4 5, 2 रो है 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये कॉलम नंबर फर्स्ट है और ये नंबर रो नंबर फर्स्ट है। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का इसको हम 1 1 एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड अगर एलिमेंट की बात करूँ तो ये कॉलम नंबर सेकंड का है लेकिन रो नंबर फर्स्ट का है, तो ये 1 2 एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नीचे वाले एलिमेंट की बात करें तो ये रो नंबर 2 में है लेकिन फर्स्ट नंबर कॉलम में है, तो ये 2 1 एलिमेंट हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है 4। तो ऐसे ही हर एलिमेंट का जो है अपना अपना एक हिसाब से कह सकते हैं कि रोल नंबर मान लो, जैसे आपका क्लास में रोल नंबर होता है वैसे ही एलिमेंट्स का यहाँ रोल नंबर होता है, ठीक है। अपना अपना एक रोल नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को लिखते जाएंगे, ओके। नीचे एक एग्जांपल ले रखा है मैंने 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स का। अगर मैं बात करूं इसका, अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को कि 3 1 एलिमेंट का कौन सा होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये देखो थर्ड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो क्रॉस कहाँ बन रहा है सर, कट कहाँ कर रही है 4 पे, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा वो आपका 4 होगा, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अलग अलग टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं गाइस। सबसे पहला डाट आता है नल टाइप मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जो है वो क्या हो, जीरो हो, और वो कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, 2 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 3 की, ठीक है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन उसके सारे के सारे एलिमेंट जो है वो आपके क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। द m क्रॉस n मैट्रिक्स, m इसने जनरल ले लिया, m नंबर ऑफ रो और n नंबर ऑफ कॉलम हो गए, ठीक है। m कितने भी वैल्यू हो सकती है m की, और n की कितनी भी वैल्यू हो सकती है। Whose all elements are zero, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल O या कैपिटल मतलब जीरो मान लो, जीरो से डिनोट कर लो, कैपिटल O से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल O से। जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर का मतलब होता है रो और कॉलम इक्वल, ठीक है। आगे डेफिनेशन आएगी, तो ये जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। सेकंड आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो सिर्फ एक हो, कॉलम्स आपके कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, n कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन रो एक होगी। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो जो है वो आपकी सिर्फ 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो एनी 1 क्रॉस n, देखो एक रो है और n किसमें, कॉलम्स है, और मैट्रिक्स विच इज ओनली 1 रो एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे इसने एक मैट्रिक्स लिख रखी है, इसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम्स कितने, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, 1 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसे रो मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन, कॉलम मैट्रिक्स। अभी देखा जैसे रो मैट्रिक्स थी वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स होगी, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स आपका 1 होना चाहिए, रो आपकी कितनी भी हो सकती है, मतलब m क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। m क्या है, रो, और 1 क्या होना चाहिए, कॉलम्स, ठीक है, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, रो आपकी कितनी मर्जी हो सकती है। एनी m क्रॉस 1 मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम एंड m रोज इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसने एग्जांपल ले रखा है। नेक्स्ट आता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ऊपर की साइड में एक ट्रायंगल बनता हो, और ये मैट्रिक्स आपकी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद इस पे आएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n हो, इन विच m इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रो जो है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों एक इक्वल है, मतलब कि अगर रो 2 है तो कॉलम्स भी 2 होने चाहिए, रो अगर 3 है तो कॉलम्स भी उसमें 3 होने चाहिए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी, 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स होगी, जैसे ये मैट्रिक्स ली हुई है। तो जिसमें देखो रो 1 है, ये सेकंड रो हो गई, और ये हमारी थर्ड रो हो गई, और ये हमारी फोर्थ रो हो गई। अगर मैं बात करूं कॉलम्स की तो ये C1, ये C2, ये C3 और C4, 4 इसमें कॉलम और 4 इसमें रो है, तो 4 क्रॉस 4 ऑर्डर हो गया। तो ये जो है वो आपके बन गई क्या,
स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आपको m और n दोनों इक्वल होंगे, नंबर ऑफ रो और जो है नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, द एलिमेंट्स ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच आई इज इक्वल टू जे, ये आपका एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं डायगोनल्स के एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। ओके, चलो तो अब हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन। याद रखना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कि अपर ट्रायंगुलर है तो सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेन एवर आई इज ग्रेटर देन जे। मतलब ये कि ए आई जे आपका 0 होगा कब, जब आई की वैल्यू 0 जे से बड़ी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 2 1 एलिमेंट क्या होगा 0, क्योंकि आई जो है वो जे से बड़ा है। ठीक है, जैसे 2 3 एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, 3 1 एलिमेंट आपका 0 होगा भाई, क्योंकि आई जे से बड़ा है। या दूसरी भाषा में कह सकता हूं, जिसके अंदर ऊपर की साइड में एक ट्रायंगल बनता हो। ट्रायंगल देखो, जैसे ये डायगोनल है, डायगोनल से ऊपर देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, और डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट देखो 0 है। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ अगर ट्रायंगल बन रहा है तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नीचे की तरफ अगर ट्रायंगल बनेगा तो उसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए, देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, नीचे की तरफ ट्रायंगल बनता है, ये देखो ऊपर के सारे एलिमेंट आपके 0 है, तो उसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे ये 1 ये 2 ये 3, ये अगर मैं सारे 0 ले लेता हूं, ऊपर लिख लिया -1 0 1, तो देखो ये डायगोनल हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का, और ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, नीचे सारे एलिमेंट 0, इसका मतलब ये अपर ट्रायंगुलर है। ठीक है, अगर नीचे के ऊपर वाले ये एलिमेंट 0 होते और यहाँ में 1 यहाँ 2 और यहाँ 3 लिखता तो नीचे की तरफ ट्रायंगल बनता, तो उस केस में ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो याद रखना, डायगोनल के ऊपर वाले सारे अगर 0 है तो डायगोनल के ऊपर वाले अगर सारे 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल के नीचे वाले अगर सारे 0 है तो अपर ट्रायंगुलर। ठीक है गाइस, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आपके पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, diagonal matrix, a square matrix is called a diagonal matrix if aij is equal to 0 for all I is not equal to j। मतलब वो सारे एलिमेंट आपके 0 होंगे जहां i और j इक्वल नहीं है। मतलब a 1 1 2 2 3 3 4 4 इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 होंगे, जिसके अंदर डायगोनल के जो एलिमेंट है वो आपके नॉन जीरो होंगे। डायगोनल आपका नॉन जीरो होगा, पूरा का पूरा डायगोनल नॉन जीरो होगा, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो आपके 0 होंगे गाइस। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ले लेता हूँ एक मैट्रिक्स A, जैसे 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3, देख लो इसमें डायगोनल के एलिमेंट जो है वो आपके नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 हैं। इसका मतलब ये जो है वो आपकी क्या बन गई, एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि डायगोनल सिर्फ 1 2 3, डायगोनल के एलिमेंट लिख दिए 1 2 3, बाकी सारे ऑटोमेटिक, इसको हम इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को समझ जाना है कि डायगोनल के एलिमेंट 1 2 3 है, बाकी सारे एलिमेंट आपके क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ये लो, ये किस ऑर्डर की हो गई, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। क्लियर, इसमें क्या रहता है, डायगोनल आपका नॉन जीरो रहता है, बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 हो जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आपके पास आता है गाइस स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, याद रखना, एक डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स सारे इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं डायगोनल के एलिमेंट ले लेता हूँ 4 0 0 0 4 0 0 0 4, इसके सारे के सारे डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे इक्वल हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, याद रखना। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और याद रखना एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि
स्केलर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बताओ ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर स्केलर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसने बोला देखो ए डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, कब? अगर उसके सारे के डायगोनल के एलिमेंट सारे क्या हो जाए इक्वल। तो अगर मैट्रिक्स स्केलर है तो हमेशा 100% वो डायगोनल ही होगी, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी आएगी, ये रही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे क्या हो? 1 1 1 हो, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 1 हो तो याद रखना ए स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज 1, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो? सारे के सारे 1 हो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे आपके क्या हो? इक्वल टू 0 हो। इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ आई एन जो लिखा हुआ है विल बी डिनोट द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। जैसे I3, जैसे इसने I3 का मतलब होता है 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I2 का मतलब होता है कि 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा 1 होंगे, बाकी सारे 0 होंगे, तो इसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखो यहां से देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा स्केलर होती है, ये याद रखना, स्केलर मैट्रिक्स होती है। और अगर स्केलर है तो वो डायगोनल भी होगी। ये ग्राफ आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, ये चीज ऐसे लिख सकते हैं। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। अगर मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तो वो 100% स्केलर होगी और 100% डायगोनल होगी। अगर वो पूछ लेते हैं कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, तो हाँ 100% ट्रू बात है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ 100% ट्रू बात है। बट अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर है तो वो आइडेंटिटी नहीं होगी, जरूरी नहीं है, क्योंकि स्केलर के अंदर हो सकता है कि 2 2 2 हो। स्केलर ये भी स्केलर है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में हमेशा ये 1 1 1 होते हैं। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, तभी मैंने नीचे की तरफ एरो लगाया है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ सिर्फ नीचे की तरफ। आइडेंटिटी स्केलर हो सकती है, डायगोनल हो सकती है। स्केलर जो वो सिर्फ डायगोनल हो सकती है, ठीक है। बस ऐसा नहीं है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकती, ना ही आइडेंटिटी हो सकती। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकती, ठीक है। याद रखना नीचे की तरफ एरो है तो ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है एनडीए के एग्जाम के अंदर, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, अब आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट डेफिनेशन गाइस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? सिंपल सी दो कंडीशन होती है। टू मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे? इफ फर्स्ट दे आर द सेम साइज। सेम साइज कह सकता हूं या सेम ऑर्डर बोल सकता हूं। अगर दोनों का ऑर्डर आप क्या है? सेम। दो मैट्रिक्स है, एक 2 क्रॉस 2 की है तो दूसरी भी 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए, तभी मैं उसको इक्वल बोल सकता हूं। पहली कंडीशन तो यह है कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, द एलिमेंट इन द कोरोस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ द टू मैट्रिक्स आर द सेम। कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है उसका जो 1 1 एलिमेंट है, जो सेकंड मैट्रिक्स बी है उसके 1 1 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। 1 2 एलिमेंट जो है वो 1 1 2 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। 2 1 एलिमेंट जो है वो 2 1 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या है? आपकी इक्वल मैट्रिक्स है। वो दोनों मैट्रिक्स आपकी क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगे, ठीक है। If two matrix A and B are equal, अगर दो मैट्रिक्स A और B दोनों इक्वल है, then we write A is equal to B, तब हम लिखेंगे कि A और B दोनों क्या है? इक्वल है। सिंपल सी डेफिनेशन थी, बस दो कंडीशन थी। पहला कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा कि कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आता है वो आपने देखा होगा चैप्टर 3+2 का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही आता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दी होती है, एक्स की वैल्यू निकालनी, वाई की वैल्यू निकालनी, जेड की वैल्यू निकालनी।
तो वो डेफिनेशन उस केस में ये डेफिनेशन यूज होती है वहां पे। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन के अंदर सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है वो आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स की। दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, दो मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके अंदर एक ही रूल होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तभी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते। और दूसरा जो ऐड होंगे वो हमेशा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होंगे, ठीक है ना। मतलब 1 1 एलिमेंट जो 1 1 में ऐड होगा, 1 2 एलिमेंट 1 2 में ऐड होगा, 1 3 एलिमेंट 1 3 में ऐड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स ए ले ली मैंने 1 2 3 4, किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की। तो एक मैट्रिक्स बी अगर मैं ले रहा हूँ तो वो भी मेरे को 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की लेनी पड़ेगी। 4 5 6 7 ले लिया, और मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, मतलब a प्लस बी निकालना है। तो जब a प्लस बी करेंगे तो 1 1 एलिमेंट जो है वो 1 1 एलिमेंट में ऐड होगा, तो 1 प्लस में 4 ऐड होगा तो ये 5। ये 1 2 एलिमेंट है तो 1 2 एलिमेंट 1 2 में ये ऐड होगा तो ये क्या आ जाएगा 7। और ये 2 1 एलिमेंट है तो 3 प्लस में 6 क्या आ जाएगा 9। सिमिलरली ये 4 जो है वो 7 में ऐड होगा 11। तो हमेशा ऐड जो होते हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होते हैं, सेम ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही आपके ऐड होंगे, ठीक है। और सेम कंडीशन आपकी सब्ट्रैक्शन के अंदर है, डिफरेंस के अंदर है कि अगर आपको दो एलिमेंट्रिक्स दी हुई है तो आप सेम तरीके से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही आपके क्या होंगे, माइनस होंगे, और माइनस करेंगे तो भी ऑर्डर दोनों क्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वही है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ, जैसे 1 0 0 -1, ठीक है। और एक मैट्रिक्स बी में ले लेता हूँ 2 0 -1 -1। मुझे क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है। तो ए में से बी को माइनस करेंगे 1 0 0 -1, और माइनस करेंगे बी को 2 0 -1 -1 को। तो वही फर्स्ट एलिमेंट 1 1 एलिमेंट जो 1 1 एलिमेंट से माइनस होगा, तो 1 में से माइनस करना है 2 तो माइनस का 1 आएगा। फिर 0 में से माइनस करना है 0 को तो 0 आएगा। फिर 0 में से माइनस करना है माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। और 1 में से माइनस करना है माइनस का 1 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 से माइनस करोगे माइनस का 1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, -1 + 1 आपका 0 हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ठीक है। स्केलर का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट नंबर। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, मतलब किसी भी नंबर से अगर आपको मल्टीप्लाई करने को बोले तो हम कैसे करेंगे, और उसकी प्रॉपर्टी भी हम पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है ये। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, किसी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है वो, ठीक है, किसी भी ऑर्डर की। मैं ले लेता हूँ 2 3 4 5, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बोले देता हूँ। एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और मैं कहता हूँ कि आप फाइंड करो 5 × ए, मतलब इस मैट्रिक्स ए को किसी स्केलर 5 से क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए को 5 से मल्टीप्लाई करना है, बड़ा ही आसान है। क्या करो, ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, 3 को करोगे तो क्या आएगा 15, 4 को करोगे 20 और 5 को करोगे 25। ये जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, 5a आ जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन पे आ जाओ। लेट ए बी ए m × n मैट्रिक्स एंड k बी एनी स्केलर, k कोई भी एक स्केलर है, देन the matrix obtained by multiplying every element of A by K is called the scalar multiple of A and it is denoted by K into में A। मतलब A के हर एलिमेंट को K से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ A आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे K into A। अब k की वैल्यू अगर मैं बोलूँ कि 2a निकालो तो मैट्रिक्स a के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3a निकालो तो मैट्रिक्स a के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4a निकालो तो a के हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसके प्रॉपर्टीज़ की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ देख लो। a एंड b बी द टू मैट्रिक्स एंड k और m आर स्केलर्स। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी की, अगर k × a + b है, दो मैट्रिक्स है a + b, k है तो k के अंदर प्रोडक्ट करो, आप अलग अलग लिख सकते हैं। k + m × a है तो अंदर a की प्रोडक्ट करो, आप अलग अलग लिख सकते हैं। नेक्स्ट k × m करके a से प्रोडक्ट करो,
या एम ए करके के से प्रोडक्ट करो या एम इंटू के ए करके प्रोडक्ट करो, तीनों क्या बात है, एक ही बात है, ठीक है। डी माइनस के इंटू ए की प्रोडक्ट करो या के की ए के साथ प्रोडक्ट करके माइनस कर दो या पहले माइनस करके फिर के से मल्टीप्लाई करो, तो भी तीनों एक ही बात है, ठीक है। -1 इंटू ए करना इज इक्वल टू माइनस ए आएगा। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक भी चीज़ स्किप नहीं करवा रहा गाइस, मैं छोटी से छोटी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करवाऊंगा, छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और इसी में आप लोगों का बेनिफिट भी है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ भी पूछ सकता है भाई, ठीक है ना। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, छोटी से छोटी चीज़ भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, बड़ी सी चीज़ भी पूछ लिया जाती है, और एक यूनिक चीज़ पूछी जाती है जिसपे बेसिकली आप बच्चे कम ध्यान देते हैं, ऐसी चीज़ एग्जाम में ज़्यादा पूछ ली जाती है, इसलिए हम कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पसीना आप देख सकते हैं मेरा, और मेरा रुमाल मेरे पास में नहीं है, शिट। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने पर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ का हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, बी टू मैट्रिक्स सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी, देन एम क्रॉस पी एक सी मैट्रिक्स सच दैट। मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन, इसमें सिंपल सी डेफिनेशन में तरीके से आपको बताता हूँ। देखो दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है। ए का जो ऑर्डर है वो मान लेता हूँ कि एम क्रॉस एन ऑर्डर है, बी का जो ऑर्डर है वो मान लेता हूँ क्या ऑर्डर है, एन क्रॉस पी का ऑर्डर है, ठीक है। दो मैट्रिक्स हो गए। अगर आपको मैं कहता हूँ कि ए और बी की प्रोडक्ट करो, मतलब आपको निकालना है ए इंटू बी, तो सबसे पहले कि a इंटू बी तभी एग्जिस्ट करेगा गाइस, तभी एग्जिस्ट करेगा तब, कब, जब a के अंदर नंबर ऑफ कॉलम जो है वो b के नंबर ऑफ रो के इक्वल होनी चाहिए, तभी a इंटू बी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कर सकते हो, कि जो पहले है मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल आना चाहिए। तो a के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने n और b के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी n, तो दोनों देखो इक्वल है, इसका मतलब a इंटू बी जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा। और जो a इंटू बी आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, जो पीछे बच गया m बचा और यहाँ क्या बचा p, तो m क्रॉस p ऑर्डर का आएगा। तो a इंटू बी का जो ऑर्डर होगा वो आपका m क्रॉस p ऑर्डर होगा, ठीक है। सॉरी गाइस, कुछ ये टेक्निकली कुछ इश्यू आ गया था और बीच में वो कैमरा बंद करना पड़ा मेरे को, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ गई। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करती है, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि a इंटू बी तभी एग्जिस्ट करेगा जो पहले a के अंदर नंबर ऑफ कॉलम b की नंबर ऑफ रो के इक्वल होनी चाहिए, या अगर मैं पहली जो मैट्रिक्स उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अदरवाइज वो जो मैट्रिक्स है वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है गाइस। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 100% आता है। एग्जाम में इस मैट्रिक्स से रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन वाले से रिलेटेड, ये इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में 100 और 101% क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं करवाऊंगा आप लोगों को प्रैक्टिस। तो ये तो हमारा हो गया कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कब करेगी, और प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसकी हम प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट में आपको मैं इससे रिलेटेड 2 4 5 क्वेश्चन करवाऊंगा इस डेफिनेशन से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि आज की हमारी ये लास्ट डेफिनेशन है। इसकी प्रॉपर्टी भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स से रिलेटेड, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जरूर करवाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की गाइस। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटेड। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि ए बी इंटू सी कर लो, मतलब ब्रैकेट का चक्कर है गाइस, ए के साथ प्रोडक्ट कर लो बी सी की, या
ए इंटू बी की प्रोडक्ट कर लो सी के साथ, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। याद रखना ये तीनों एक ही लाइन के अंदर है, ए बी सी, लेकिन ब्रैकेट का फर्क है। ब्रैकेट का अंदर फर्क ये होता है कि पहले बी के साथ प्रोडक्ट करेंगे सी के साथ, तो पहले बी सी निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसकी ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे। और यहाँ क्या होगा, पहले ए इंटू बी की प्रोडक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसकी सी के साथ प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो होती है मल्टीप्लिकेशन वो क्या होती है आपकी एसोसिएटिव होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि ए की प्रोडक्ट अगर मैं बी प्लस में सी के साथ करूं तो वो किसके इक्वल आएगी, ए इंटू बी प्लस में ए इंटू सी। याद रखना अगर ए आगे है तो दोनों के आगे ही रहेगा, यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक आगे की तरफ प्रोडक्ट में है तो देखो दोनों में ए आगे है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आगे पीछे कहीं भी लिख दिया, नहीं, आगे है तो आगे लिखना है। अगर ऐसा होता कि b प्लस में c इंटू में a, तो पीछे है ना a, तो b इंटू में a आता और c इंटू में a आता। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत फर्क है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। इस पॉइंट का तो खास ध्यान रखना है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता। मतलब a इंटू बी कभी भी b इंटू ए के इक्वल हमेशा कभी भी नहीं होता। ठीक है ना, कभी भी का मतलब है कि हर केस में नहीं आता। याद रखना, इक्वल होते भी हैं और इक्वल नहीं भी होते। अगर पूछा जाए कि आप a और b दो मैट्रिक्स है, क्या a और b मैट्रिक्स जो होती है वो क्या कम्यूटेटिव होगी, तो आपका आंसर होगा नो, नॉट ऑलवेज। ठीक है, कई कंडीशन ऐसी होती है जिनमें ये दोनों के आंसर इक्वल आता है, दोनों इक्वल आती है। कई कंडीशन ऐसी होती है कि जिनमें दोनों इक्वल नहीं आते। लेकिन अगर कम्यूटेटिव की बात करें तो इट इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो नॉट कम्यूटेटिव होती है, ऑलवेज कम्यूटेटिव नहीं होती। हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग कंडीशन होती है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं, तो आपका आंसर रहेगा नहीं। ठीक है, तो ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए रहता है। और इक्वल देखो फोर्थ कंडीशन, व्हेन एवर ए इंटू बी और बी इंटू ए बोथ एग्जिस्ट आर द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि ए बी और बी दोनों इक्वल रहेंगे। साफ साफ चीज बोल दिया कि आपकी ए इंटू बी भी आंसर आ रहा है और बी इंटू ए भी आंसर आ रहा है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल आएंगे, दोनों इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, हमें अलग अलग भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया है। एक मैट्रिक्स ए ले ली, एक मैट्रिक्स बी ले ली, तो सबसे पहले ए इंटू बी किया, ए इंटू बी प्रोडक्ट कर लिया, देखो ये रिजल्ट आया। बी इंटू ए किया और प्रोडक्ट कर लिया, रिजल्ट देखो ये आया। लेकिन दोनों रिजल्ट अलग अलग हैं, तो ये नॉट इक्वल है। ठीक है, तो साफ साफ इसने एग्जाम्पल लेके भी आप लोगों को बता दिया। याद रखना कि जरूरी नहीं है कि ए बी और बी दोनों इक्वल आए। ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स मे बी ए जीरो मैट्रिक्स, नन ऑफ देम इज जीरो मैट्रिक्स। मतलब ये कि अगर दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों की प्रोडक्ट जीरो आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों जीरो होंगे। ए देख लो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, देख लो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट 1 है। बी भी देखो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन दोनों की प्रोडक्ट जीरो है। तो याद रखना कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है, देन इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि a भी जीरो होगा और b भी जीरो होगा। याद रखना, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है ना। सेकंड केस नंबर 6 में देखो मैंने साफ साफ लिखा है कि इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इफ a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, प्रोडक्ट जीरो हो रही है, then it does not necessarily imply that a is equal to 0 or b is equal to 0 or b into a is equal to 0। याद रखना, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 6। ठीक है। 7th नंबर पॉइंट, इफ a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a, अगर आपको गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, अगर आपको गिवन है, मैं कहता हूं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए आपका आंसर है,
देन कंडीशन ये होगी कि ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी जो होगी वो आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, याद रखना, और इक्वल भी होगी आपकी। अगर ए और ए बी इज इक्वल टू बी ए आता है तो ये कंडीशन तो एक ही, ए और बी दोनों इक्वल आएंगे, और ये दोनों इक्वल उस केस में आ सकता है जब ये दोनों क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स को, याद रखना। अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये कभी इक्वल नहीं होंगे, समझ में आया, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों इक्वल होंगे अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, ए इंटू आई एन, आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए के इक्वल रहेगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 1 की तरह काम करती है। जैसे x इंटू 1 करोगे तो x ही रहेगा, वैसे ही कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसकी अगर आइडेंटिटी से मैट्रिक्स प्रोडक्ट करोगे तो वो ए ही रहेगा। कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसकी अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ए रहेगा, और ये आइडेंटिटी किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, जिस ऑर्डर का ए होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट 9th नंबर पॉइंट, ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन वही चीज मैंने अभी बता दी, बस वही है कि एक मैट्रिक्स ए है n क्रॉस n ऑर्डर की, तो उसकी अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे n ऑर्डर से तो वो ए के इक्वल आएगा। चाहे आप आगे की तरफ मल्टीप्लाई करो, चाहे आप पीछे की तरफ मल्टीप्लाई करो, कहीं कर दो, वो आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो ए के ही इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये 9th नंबर आपकी इसकी प्रॉपर्टी थी। तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। अब अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है देन मेरे को आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई डेफिनेशन में जो मैंने इस वीडियो में करवाई है कि सर आप हमें जो है इस डेफिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप दोबारा से बता दीजिए, तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आप वो डेफिनेशन वो आप पूछ सकते हैं मेरे को कमेंट करके, ओके। और दूसरा, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गाइस क्लास देखने के लिए। और आप में से अगर किसी ने मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं करके तो अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां मेरी डेली लाइव क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं गाइस अनअकैडमी पे। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं एनडीए का, तो एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर आप एनडीए का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें एयरफोर्स XY का, नेवी का, एसएसबी का सब मटेरियल आपको फ्री मिल जाता है। और अगर आप एयरफोर्स XY का लेते हैं तो एनडीए और इसका फ्री में मिल जाता है। तो आपको जरूरी नहीं है कि अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में एनडीए का भी, एयरफोर्स XY का भी, नेवी ए और SSR का, इन सभी का आपको जो है सिलेबस मिल जाएगा, फुल सिलेबस ऑल सब्जेक्ट का, और आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे। आप मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं परवीन नांदेवाल 216, जिससे आपको जितनी भी फीस होगी उसका 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पे। बाकी अगर आपको और जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से आप मेरा फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं और वहां मेरे को आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो, और वीडियो अगर ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ यार कमेंट करके आपने कुछ जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ठीक है। और एक बार सभी बच्चे जय हिंद जरूर कमेंट कर दें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर दें। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स को।